हिरासत से छूटने के बाद अखिलेश यादव का बयान। बड़ी खबर बता दें, छात्रों की मांग स्वीकार करे सरकार, ये अखिलेश ने भी कहा। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो साफ है अब अखिलेश यादव शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि छात्रों की मांगों को सरकार स्वीकार करे। क्या कहा, सुनिए। तो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है। एसपी अध्यक्ष को तो आपने सुना, लेकिन अब जो तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें जरा गौर से देखिए, क्योंकि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। दिल्ली में 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कनॉट प्लेस थाना, संसद मार्ग थाना, कर्तव्य पथ थाना, 12 खंबा थाना और मंदिर मार्ग थाने में पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। अब आपको ये कुछ वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल ये छात्रों के भेष में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, आरएएफ के एक जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश हुई। आपको प्रदर्शन के दौरान एक वायरल बयान भी सुनवाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल है, क्या आंदोलन को भड़काने की साजिश थी? लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग हैं कौन? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी? एक और वीडियो देखिए, पुलिस वैन पर पथराव की ये तस्वीरें हैं। एक जवान को सड़क पर गिराकर कैसे मारा गया। अब इस भीड़ के बीच कैसे जवान का ना सिर्फ घेराव हुआ बल्कि उसको बीच सड़क पर पीटते रहे। ये देखिए, जैसे ही वो जवान सड़क पर गिर गया, लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सवाल यही, कौन है आखिर ये लोग? अब आपको एक और वीडियो आइए दिखाते हैं जो दिल्ली में कल रात का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अब सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से, मार मार के। गाइस ये देखो भाई, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से। यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से।
हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इन्हीं वीडियो के आधार पर कैसे बढ़ रही है जांच? ये जानना जरूरी है कि भीड़ के बीच आखिर कौन है ये लोग। देखिए, जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई आंदोलन के दौरान, सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वाकई में ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जो कि संसद भवन की तरफ इसको मार्च करना था, या फिर इस भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुसे और उन्होंने फिर जो पुलिस को भड़काया, पुलिस के साथ उन्होंने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की सेल्फ डिफेंस में। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल वीडियोज़ हैं, 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे हैं जो पुलिस के हाथ बहुत अहम सबूत के तौर पर लगे हुए हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने मास्क भी पहना हुआ था। अपना चेहरा उन्होंने क्यों छुपाया? क्या यह सुनियोजित तरीका अपनाया गया था कि हिंसा को भड़काया जाएगा, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाएगी? आप खुद सोच सकते हैं कि जब दिल्ली का लुटियन जोन पहली बार इस तरीके का खौफनाक मंजर देखने को मिला कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कई डीसीपी घायल हुए हैं। कई अधिकारी, डीसीपी आनंद मिश्रा का पैर तक टूट गया है। इसके अलावा डीसीपी नॉर्थ राजा बांथिया घायल हुए हैं। 118 पुलिसकर्मी अगर जख्मी होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आक्रोश कितना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस भीड़ के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस भीड़ को उकसाने का काम किया, जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, जिन्होंने पुलिस को धक्का देना शुरू किया और जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ना शुरू किया? संसद तक ये लोग मार्च ना करने पाए। पुलिस ने पहले ही मना किया था, इन लोगों को रोकना काफी जरूरी था, लेकिन हजारों की भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग थे। लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया और वो आगे तक पहुंच गए, यहां तक कि संसद के पास तक पहुंच गए। फेस रिकॉग्निशन कैमरा ये इस वक्त एक बड़ा हथियार है पुलिस के लिए। पुलिस उसके जरिए तमाम उन लोगों की पहचान कर रही है। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क है उनको खंगाला जा रहा है। क्या कोई टूल किट का भी इस्तेमाल किया गया? पुलिस इसमें भी जांच कर रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप की भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा जो ड्रोन के जरिए पुलिस ने तमाम फुटेज अपने पास रखे हैं, जिसमें यह चेक किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से किन लोगों ने इस हिंसा को भड़काने का काम किया था। लेकिन अभी तक जांच में ये साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पुलिस की कि कुछ अराजक लोग, बाहरी लोग छात्रों के वेश में इस भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने लोगों को उकसाया और उसके बाद इन लोगों ने पुलिस वालों को टारगेट किया, पुलिस की गाड़ियां जलाई।